रास्ता खोजे ये, न लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हा, हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की ये कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अरे कौन सा किराया? अपनों से भी भला कोई किराया लेता है क्या? एक तो आप हैं बड़े जिद्दी। चले ठीक है, मैं भोले के बाप से आपकी तारीफ जरूर करूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अच्छा, बस मैं फिर खाना खा लूं, निकलते हैं फिर। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। यार अज्जू हम कहाँ जा रहे हैं? तो तुझे सोचना होगा ना। मैंने क्यों सोचना होगा? निकलवाया भी तो तूने, अब सोच कि आगे क्या करना है। मैंने कब निकलवाया है? मैं तो खाली उसको सच कहा था। बोले एक तो मैं तेरे सच से बड़ा परेशान हूँ यार, और मैं तेरे झूठ से। चुप, बिल्कुल चुप, सोचने दे अब मुझे। यार अज्जू हमारा तो कोई गाँव में नहीं है, तो बस के टिकट लेके गाँव चले जाएं। बस की टिकट? गांव भले नहीं, लेकिन बस की टिकट काम आ सकती है। वो कैसे? यार अज्जू हमने ये टिकट्स क्यों छपवाई हैं? बोले ये टिकट्स हम लोगों को बेचेंगे। हैं? और बस कब खरीदेंगे? वो क्यों खरीदेंगे? तो लोग जाएंगे कैसे? देख, ये हमारा मसला नहीं है, हमें सिर्फ इतनी टिकट्स बेचनी है कि हमारे किराए का बंदोबस्त हो जाए। तो जो लोग तुझसे टिकट खरीदेंगे वो तुझसे बस का नहीं पूछेंगे? दिखा देंगे। हाँ कैसे? अबे इतनी सारी बसें हैं, किसी एक को अपना बना के दिखा देंगे। तो वो बस वाले उनको हमारे टिकट पे ले जाएंगे? वो क्यों लेके जाएगा? तो मतलब हम लोगों को धोखा देंगे? देख बोले, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हमें सिर्फ इतने पैसे इकट्ठे करने के हमारे घर के किराए का बंदोबस्त हो जाए। तुझे चाहिए ना घर? और पकड़े गए तो? अबे तू मत पकड़वाना, बस बाकी मैं देख लूंगा। मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया है? यार अज्जू देख, यार अज्जू कोई भी नहीं खरीदेगा, और मार पड़ेगी वो अलग। खरीदेंगे खरीदेंगे बेटा, ऐसे खरीदेंगे कि और टिकट्स की जरूरत पड़ जाएगी। हैं? उन्हें जाने के लिए? नहीं, हमें बेचने के लिए। यार अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आएगा आएगा, लोगों की नजर पड़ लेने दे, सब यहाँ ही आएंगे। हाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लाहौर की गाड़ी कितने बजे निकलेगी? लाहौर की गाड़ी जिसकी होगी उसको पता होगा कितने बजे निकलेगी। क्या मतलब? इनका इशारा मेरी तरफ है, मेरी गाड़ी है ना, दरअसल पार्टनर है मेरे, इनको ज्यादा पता नहीं है। लाहौर की गाड़ी शाम 8 बजे। 8 बजे। कौन सी गाड़ी आएगी? ये अब बोले वो इस्लामाबाद की है बेटा, लाहौर की वो है। हाँ वो पार्टनर है ना मेरे, दरअसल इतना इल्म नहीं है इनको, मैंने आपको बताया था। आप बताएं टिकट्स कितनी दूं आपको? 4 टिकट चाहिए। अच्छा, आपका ये डिस्काउंट के साथ आपके लिए डिस्काउंट है 8,000। 8,000 एक। 8,000 रुपए? आपकी गाड़ी में एसी तो है ना? हंस क्यों रहे हो बोले? और गाड़ी तो क्या, हमारे तो घर में भी एसी नहीं है, और बल्कि हमारे पास तो घर ही नहीं है।
इनकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। दरअसल इनका दिमागी तवाज़ुन जरा खराब है, आप माइंड मत कीजिएगा। हाँ, वो तो टिकट लेने के बाद ही पता चलेगा किसका दिमागी तवाज़ुन खराब है। आप पैसे दें आप। ये ले। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद की गाड़ी कितने बजे निकलेगी? अरे बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं सर। हैदराबाद की गाड़ी यही कुछ 3 घंटे में निकलने वाली है। तो 2 टिकट चाहिए। 2 टिकट्स आपके हो गए सर 800 रुपए। ये लीजिए। चेंज नहीं है आपके पास? चैन नहीं है बेटा। यार अच्छा मैं चेंज करवा के आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ। अजू, अजू। क्या आप मुझे जानते हैं क्या? अगर आप हमें जानते तो हमसे टिकट थोड़ी खरीदते। क्या मतलब? मतलब तो आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा जब आपकी गाड़ी निकलने का टाइम होगा। ऐसा क्या होगा आधा घंटे के बाद? ये तो आपको वक्त आने पर ही पता चलेगा। आप पागल है क्या? नहीं, मैंने तो कहीं जाने के लिए टिकट नहीं खरीदी, तो मैं पागल कैसे हुआ? आपका मतलब है क्या मैं पागल हूँ फिर? आप हैं नहीं, पर अज्जू ने आपको। बहुत शुक्रिया सर, ये आपका खुला और आपकी टिकट। अच्छा सुन, मेरे जाने के बाद तूने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना? नहीं नहीं, मैं तो बस सीधी सादी बात की है। मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है। मेरे पास गांव जाने के पैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी वालदा का मैं इलाज करा रहा था और पैसे खत्म हो चुके हैं। 1 टिकट उधार दे दें, मैं अपनी वालदा की सारी रसूमात अदा करने के बाद आपको वो पैसे वापस लौटा दूंगा। मुझे बस सिर्फ 1 टिकट चाहिए। 1 टिकट दे दे प्लीज। प्लीज। और आपको ना ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं, बस आप जल्द से जल्द अपने गांव चले जाएं। अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यार अज्जू, अब तो हमारे पास बहुत पैसे हैं। हाँ तो मकान मालिक को दे देते। वो किस खुशी में? यार हमारा उधार उतर जाएगा। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बोले अब हम नया घर लेंगे। अच्छा, तो यार मुझे खाना ही खिला दे। वजह? यार भूख लग रही है बहुत। अब जब तक मैं नया घर नहीं लेता मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। तो हम नया घर इस बिल्डिंग में लेंगे? हाँ शायद, देखते हैं। हाँ। आजा आजा। अच्छा, आप लोग करते क्या हैं? एक काम हो तो बताएं। इनका मतलब है कि हमारे मुख्तलिफ कारोबार हैं। वैसे फिर भी आपका कारोबार क्या है? अब बेसिकली तो हमारा होम अप्लायंसेस का बिजनेस है। अच्छा, तो आप होम अप्लायंस बेचते हैं? नहीं नहीं, खरीदते हैं। हमारे पास है नहीं ना। दरअसल हम कंपनी से खरीदते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं। तो जब आपका इतना अच्छा कारोबार है तो आपको किराए के मकान की क्या जरूरत है? अजू से कहा था ना, इस कहानी पे कोई यकीन नहीं करेगा। देख पकड़ लिया बाजी ने। कहानी नहीं बोले, बात। इस बात पे दरअसल इनके कहने का मतलब ये कि इस बात पे यकीन करना वाकई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो कारोबार है वो तो मुल्क से बाहर है, हमारे घर भी मुल्क से बाहर है।
पाकिस्तान तो हम बस ये कुछ अरसे के लिए आए हैं, तो अपना घर क्या खरीदना। लगता है मेरे हस्बैंड आ गए, अब वो आके खुद ही फैसला करेंगे कि घर किराए पे देना है या नहीं। जी जी। अरे कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये अजहर है और ये मैं भी अजहर, ये अजहर अजहर, लेकिन आप हमें अज्जू बोला बोले। ये पाकिस्तान आए हैं अपने जाती काम के सिलसिले में, होम अप्लायंस का बिजनेस है इनका। तो आप ही फैसला कीजिए कि इनको घर किराए पे देना है या नहीं। क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? आपने हमसे टिकट खरीदी थी। टिकट? कौन सी टिकट? अब हमारी एयरलाइन की टिकट। जी, कराची से हैदराबाद। जहां तक मैं जानता हूँ हैदराबाद में तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं। तो हमारे पास कौन सा जहाज है? माइंड मत कीजिएगा, दरअसल मेरे पार्टनर जरा मजाकिया मिजाज की आपके साथ मजाक कर रहे हैं। मैं पुलिस में होता हूँ और शक करना मेरी आदत। तो फिर तो आप हमें पकड़ लेंगे। बस कर दो, बोले कितना हंसाओगे। आप लोगों का कारोबार किस मुल्क में? चाइना। चाइना वाली ब्रांच ये संभालते हैं, टर्की वाली मैं देखता हूँ। टर्की और चाइना में किस जगह पर? टर्की में बेसिकली ये जो टर्की में ये आपका वॉशरूम कौन सी साइड पे? वॉशरूम सीधे जाके राइट हो जाए। अच्छा अच्छा। मैं अज्जू अज्जू। तो आप बताएं चाइना में किस जगह पर? वो चाइना है ना, चाइना, मेन चाइना। वहां बीच में चीन है, तो वो चीन में चीनी होते हैं। चीनी मेरे डॉक्टर ने मना की थी, उसने कहा कि ना उससे मोटे हो जाते हैं। मुझे लग रहा है अज्जू अपने घर वाले वॉशरूम चला गया है, तो मैं भी वहीं चला जाता हूँ। आप पुलिस में है ना? आप लटका के तो नहीं मारते ना? मैम, एडवोकेट की कॉल आई थी। ही सेड तबरेज साहब का केस जो है ना, उसके अंदर गवाह और सबूत ना होने की वजह से उनका केस खारिज हो जाएगा। हाँ, जानती हूँ मैं। वो अपनी फीस भी मांग रहे थे। फीस? किस चीज की फीस? जब काम नहीं हुआ तो फिर फीस कैसी? मैम वो मानेंगे नहीं। तो उनसे कह दो कि केस रीओपन होगा, और जब तबरेज अपने कैफी किरदार तक पहुंच जाएगा तो उनको उनकी फीस भी मिल जाएगी। ओके मैम, ओके। हेलो, कोमल खानजादी, लड्डू आज भिजवाऊं या कल केस खारिज होने के बाद? इतनी जल्दी भी क्या है जश्न मनाने की तबरेज? अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा, अगर ये शुरुआत है तो फिर तो शुरुआत में ही आप मुंह के बल गिर गई हो। देखो मेरी बात मानो, मुझसे हाथ मिला लो, सारी जिंदगी का दूध मुफ्त कर दूंगा, वो भी असली वाला। एक ऑफर मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी का खाना पीना मुफ्त करवा सकती हूँ। खाना? वो कैसे? जेल में। मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त? खाना मैं आपके हाथ का ही पका हुआ खाऊंगा। ये ख्वाहिश तुम्हारी मरते दम तक भी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, कोमल खानजादी, पैदा होने से लेके आज तक मैंने अपनी हर ख्वाहिश पूरी की है। इस ख्वाहिश और मेरे बीच बस तुम्हारे कुछ काले कामों का फासला है। अच्छाई और बुराई में हमेशा फासला रहता है तबरेज। लेकिन हम तो दोनों ही बुरे हैं, मतलब कोई फासला है ही नहीं, है ना? You know what? Just shut up. हेलो?
खुदा का वास्ता है अब कोई गड़बड़ मत करें। मैंने क्या गड़बड़ की थी? मुझे थोड़ी पता था वो पुलिस वाला निकलेगा। क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? अब मैं कोई तेरी तरह फ्रॉडिया थोड़ी हूँ। फ्रॉडिया? मैं फ्रॉडिया हूँ? चुप करके बैठ, मुझे हैंडल करने दे। अज्जू तुझे खुदा का वास्ता है, भागने से पहले एक दफा इशारा कर दियो मुझे। मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दरअसल बात यह है कि मैं अपने दफ्तरी कामों में मसरूफ था। कोई बात नहीं, हम भी प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार कुछ गड़बड़ ना हो। नहीं, हमें भी वक्त का पता ही नहीं चला। दरअसल एक नए बिजनेस के प्लान की डिस्कशन कर रहे थे हम भी। ओह अच्छा अच्छा। अरे आप लोग खड़े बैठिए, तशरीफ रखिए प्लीज। चाय लीजिए, चाय लीजिए। क्या करते हैं आप दोनों? अब हम दरअसल एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, जैसे अभी आपको बताया ना, उसी की डिस्कशन कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। पहले क्या करते थे? हमारा होम अप्लायंसेस का काम था, लेकिन उसमें पकड़े गए। पकड़े गए? क्या मतलब? वक्त के हाथों। वो आपको तो पता ही है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। काम तो अच्छा था लेकिन नुकसान हो गया। हाँ, और आप दोनों की फैमिली? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओह, और आपकी फैमिली? जी मेरी फैमिली तो जी इनकी फैमिली, बीवी, बच्चे सब फैसलाबाद में होते हैं। है जू? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे कितने बच्चे हैं अज्जू? अब क्या चाचू बताएंगे कि भतीजे कितने हैं? 5 बच्चे हैं इनके। अब 3 बेटे 2 बेटी। हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ शिफ्ट होने के बाद आपकी फैमिली भी यहीं आपके साथ ही रहेगी? हाँ, मेरा तो बड़ा दिल है, लेकिन अभी तो अज्जू बताएगा ना कि मतलब बीवी कहाँ से आएगी, बच्चे कहाँ से आएंगे, फिर वो मेरे साथ रुकेंगे नहीं रुकेंगे। नहीं, अभी तो नहीं। फिलहाल अभी हम पहले बिजनेस सेट करेंगे। एक बार बिजनेस चल गया तो फिर हम फैमिली बुलवा लेंगे। पक्का ना? एक तो इससे बच्चों की बहुत याद आती है। जी, बच्चे तो बस अल्लाह की तरफ से नेमत है। बेशक जी, बेशक। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं? हाँ, कहीं ऐसा ना हो ना आप भी पुलिस वाले निकले। दरअसल हमारा पिछला मालिक मकान भी पुलिस वाला था, बहुत तंग किया उसने हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, पेशे के एतबार से मैं एक वकील हूँ और ज्यादातर मैं फ्रॉड के केस ही हैंडल करता हूँ। क्या हो गया, खैरियत तो है? क्या हुआ भोले? बैठ जाओ। वो मेरे ख्याल से फैसलाबाद में मेरी बीवी याद कर रही है। कुछ भी हो जाए अज्जू को वॉशरूम मत जाने दीजिएगा। मगर क्यों? दरअसल मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेता हूँ तो ये नाराज हो जाता है। अरे भोले क्या हो गया? आप ऐसा करें, अगर अग्रीमेंट के पेपर्स तैयार हैं तो आप ले, हम साइन करते हैं। हाँ, ठीक है। मैं बस अभी आया। आराम से आइएगा, हमारे पास तो बहुत टाइम है। भाग बोले भाग, इससे पहले वो वकील हम पर केस ठोके और सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़ जाए। मैं अपना सेल फोन यहाँ भूल गया था, लेकिन आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? वो हम एग्रीमेंट के लिए पेन लेने जा रहे थे। अब एक काम करें, आप पेन छोड़े डंडा मंगा लें। वैसे घर तो अच्छा है आपका, इसका किराया इतना कम क्यों है? कम है? एक्चुअली मैं साइंसदान हूँ ना, तो मेरी थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है। साइंस का मैथ से क्या ताल्लुक? मैं साइंसदान हूँ ना, तो उसके लिए मुझे तहकीक करनी होती है। और मेरी तीसरी और सबसे अहम शर्त, मैं जब भी कोई नहीं तहकीक करूंगा, आप दोनों को उसकी खुल के तारीफ करनी होगी, उसकी।